दोबारा से लौटे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है उससे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते इस बात से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और लोगों के आशीर्वाद के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की सराहना करता हूँ। बाकी भी बहुत चीज के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होते हुए बीजेपी जेजेपी बहुत संयम के साथ हमने चुनाव लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे। बिल्डअप किया गया, जो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से अगर चुनाव शुरू वाले दिन से ही बहुत लोकतांत्रिक वातावरण में इस प्रकार के बिना विरोधों के करने दिए, मतलब हमारा अभियान चलता तो बहुत आगे तक हम जाते। किस तरह की अनाउंसमेंट्स हो रही थी, मीडिया भी नाना प्रकार से इसका आकलन करे। और उसमें मैं सबसे जो इसको बात मानता हूँ, खेदपूर्ण बात मानता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार करने में जिस प्रकार से रोका गया, अड़ंगे लगाए बढ़े हैं। हम जहाँ थे हम उससे आगे बढ़े हैं उस इलाके में और बेहतरी की तरफ गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और ये चुनाव का ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन समर्थन बढ़ रहा है और उस पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का, मैं कहूँगा कि 7 साल की सरकार के बावजूद जो आकर्षण है वो इन वोट बढ़े हुए वोट परसेंटेज के कारण से मैं कह सकता हूँ बढ़ रहा है, घटे नहीं है। हम जहाँ थे उससे आगे जा रहे हैं। बार बार कहा जा रहा था कि जो चुनाव नतीजे होंगे, जो ये उपचुनाव होगा, किसान आंदोलन की स्थिति पूरी तरह से उसमें राजनीति हो रही है, उसका किसान एजेंडे से कोई मतलब बचा नहीं है। फुल्ली पॉलिटिकल एजुकेशन है। अब किसी को इस बात में शक संदेह भी नहीं है और सब लोग उसको ऐसे ही देखते हैं। इलाहाबाद के लोगों ने भी उसको ऐसे ही देखा। सर, पार्टी सत्ता में थी, इसके बावजूद चुनाव था, क्या कहेंगे? देखिए, सीट पहले भी हमारे पास नहीं थी। मैंने पहले ही जब चुनाव लड़ने के तब भी कहा था कि ये सीट जो है लोकदल की थी और लोकदल के पास सीट बची है, लेकिन आधी जो उनको पहले जितने वोटों से जीते थे उससे कार्यकर्ताओं की टीम को भी जो चुनाव में जुटे, इन्होंने प्रबंधन का काम देखा, जय सुभाष कराला जी हों, रणबीर गंगवा जी हों, सिंह पवार जी हों, कमल गुप्ता जी हों, करणदेव कंबोज जी हों, हमारी सांसद सुनीता दुग्गल जी हों, हमारे जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल हों, जजपा की टीम में निशांत सिंह हों, राजेंद्र लितानी हों और जिन्होंने कैंपेन किया हमारे मुख्यमंत्री जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक माप हमेशा हम अपना चलाते हैं। हम चुनाव जीतते हैं तो भी उस माप को देखते हैं, चुनाव नहीं जीतते हैं तो भी उस माप पर देखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 उपचुनाव एक तरह से बीच में आए। तो जींद में हम जीते, बड़ौदा में और इसमें दोनों में हमने वोट बढ़ाए। हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हमारी सीटें उस तरह नहीं थी, वो पहले भी नहीं थी। हम बढ़ रहे हैं। हम रोजाना अपना आकलन करते हैं, जो भी चाहे छोटे चुनाव आते हैं चाहे बड़े चुनाव आते हैं, हम इतने 7 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी हम अपने ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। आने की जरूरत ही क्या थी? ये तो लोग उनको यही कह रहे थे। इलाहाबाद की जनता उनको बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि आप एक वचन पर चले थे, बार बार उस वचन पर टिके रहना चाहिए था। उनको इतना अपने लिए मोह क्यों उत्पन्न हो गया विधानसभा आने का? लोग ये भी कह रहे थे कि उनको मोह था तो अपने परिवार में से किसी को ले आते, कम से कम जो अपने शब्दों को बचाते, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहे थे, अस्तित्व में लिख कर दिया, अपने शब्दों की रक्षा करते, उन्होंने अपने ही शब्दों की रक्षा नहीं। नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी कुछ सवाल आप इसमें से करिए, बड़े वाजिब सवाल होंगे, आप ऐसे सवाल उनको करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी, जैसा आप कह रहे हो, उत्तर देने पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को भी उत्तर देने पड़ेंगे। निश्चित रूप से मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हिमाचल में थोड़ा वातावरण सिंपैथी का था। तो वीरभद्र सिंह जी अभी गए थे, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही थी, अर्की उनकी अपनी सीट थी, एक उस तरह से उसका एक वातावरण का प्रभाव पड़ा है और उस प्रकार के परिणाम हिमाचल में आए।
दिग्विजय जी चौटाला, खुद गोविंद जिस प्रकार से मेहनत के साथ लगे, इन सबको भी मैं इस बात का श्रेय देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का चुनाव एक अच्छे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी ने और संयम के साथ जिस चुनाव को लड़ा, जनता ने उस प्रकार का आशीर्वाद हमको दिया है। हमको उस प्रकार से वोट बढ़ा कर दिए हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। इस सारे चुनाव के अगर सिनेरियो को मैं देखता हूँ तो सबसे करारा तमाचा कांग्रेस पर है कि कांग्रेस किस प्रकार से G23 जैसी जो शब्दावलियां चलती हैं और किस प्रकार से कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, अपोजिशन की मुख्य पार्टी होती हुई किस प्रकार से जनाधार खो रही है, जमानत तक नहीं बचा पाना। मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो दुर्गति है तो कांग्रेस का। साथियों के मुझे संदेश आ रहे थे कि मैं पीछे पे बात करूं कई चैनल्स के, तो मुझे लगा कि एक साथ ही आप सबसे बात कर लूं। मैं संयोग से गुड़गांव में था तो मैंने निवेदन किया कि आप सबसे मेरी बात यहाँ हो जाए। चुनाव परिणामों में बहुत सारे संदेश हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जबकि कांग्रेस हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी है और 7 साल से सत्ता से बाहर है, और 7 साल में दूसरी बार ऐसी नौबत आई कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। अभय सिंह जी का घोड़ा आधा रह गया। जितनी बढ़त के साथ वो पहले हमसे जितनी बढ़त के साथ विधानसभा में आए थे, जिस बलिदानी भाव से उन्होंने त्याग पत्र दिया था, और इसके बावजूद जब वो उसमें गए, जब वो कह रहे थे कि मुझे तो जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, घर बैठे मैं ये चुनाव में विजयी होऊंगा, उसमें अनेक प्रकार की शक्तियां उस चुनाव में आपको देखिए। बहुत सारे, अब आप लोगों के में भी बहुत छुपा नहीं है, बहुत सारे स्थानों पर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हमारे सामने चुनाव लड़ती हैं वो किसान संगठनों के झंडे लेकर आते हैं, और जो किसान संगठन के नाम पर करने वाले कुछ एक्टिविस्ट हैं या तो साम्यवादी हैं या ये इस तरह के लोग हैं, यही लोग सामने आकर खड़े होते हैं, उसका एक आडंबर ज्यादा बनाते हैं कि वे किसान संगठन के नाम पर आगे, क्योंकि अपने झंडे लेकर खड़े होने का इनमें सामर्थ्य नहीं। हमारे तो चुनाव प्रचार में भी सबसे पहले मैं गया था, चौधरी रणदीप सिंह थे, चौधरी अजय सिंह थे, दिग्विजय थे, दुष्यंत चौटाला थे। हम तो सबके सब लोग क्या कहोगे आप, सुभाष बराड़ा को हमने इंचार्ज बनाया हुआ था। हम तो सब मिलकर चलते हैं, हमारी तो एक ऐसी टीम है जहाँ इस बात का विचार ही नहीं होता। देखिए, अगर कांग्रेस अपनी इतनी दुर्गति नहीं करा, नहीं मैं जरूर करूंगा भाई, भाई त्रिपुरा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जरूर ये बात करूंगा, अगर वो थोड़ा सा और बढ़ती, थोड़ा सा बेशक जमानत ही जब्त करा लेती, लेकिन और थोड़ा सा बढ़ती, जो वोट पड़े हैं उसका, उसके 6वें हिस्से तक भी जाती तो भी मैं आगे मिलता आपको। इस नाते से कांग्रेस कितनी नीचे गई, मतलब बिल्कुल चुनाव उनका ओकड़ू ही रह गया, खड़े होने की बात ही नहीं रही जो है। तो इसलिए वो एक एक फैक्टर है, इसको ध्यान में करना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो वातावरण है जहाँ भी जिस प्रकार का बनता है, उस वातावरण के कारण से चीजें उस प्रकार से खड़ी होती है। निश्चित रूप से जब आप 3 पार्टियां मैदान में दिखाई देती हैं तो आप 3 में से विभाजित करते हो, 2 होती है तो 2 में से आप आमने सामने देखते हो। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने जो कहा वो शब्दावली आपको ध्यान होगी, सब किसान संगठनों से जुड़े हुए नेता भी उनके समर्थन के लिए पहुंचे, लेकिन जितनी जो वातावरण बनाया जा रहा था उस हिसाब के परिणाम। और दूसरी बात, जो उन्होंने, जो लोग कह रहे थे कि आप तो ये कहकर गए थे कि मैं विधानसभा नहीं आऊंगा, फिर भी आप चुनाव में गए, और जो परिणाम आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जिस मुद्दे के साथ आप खड़े हुए थे उस मुद्दे के हिसाब से जो लोग आपसे व्यवहार की अपेक्षा करते थे वो
नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें केवल और केवल बढ़त किसी पार्टी की हुई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुई है, चाहे वो वोटों की संख्या के रूप में है, चाहे वो परसेंटेज के रूप में है, लगभग 10% वोट हमारे बढ़े हैं। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे अधिक चुनौती भी हमारे लिए थी। जिस प्रकार की चुनौती चुनाव में हमारे लिए खड़ी की गई, नॉमिनेशन के दिन से लेकर प्रचार के भिन्न भिन्न मौकों पर बागदाना की सभा जो मैंने की, उसमें जिस प्रकार का वातावरण था, बाकी बहुत स्थानों पर वातावरण था, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से एलनाबाद की जनता ने हमको वोट किया है, मैं एलनाबाद की जनता पावन पर्व की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी स्थानीय इकाई ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, तो मैं चाहूँगा कि